आज हम बात कर रहे हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण में स्वीकृति प्रतिचयन या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का दूसरा पक्ष उत्पाद नियंत्रण, स्वीकृति निरीक्षण अथवा स्वीकृति प्रतिचयन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का दूसरा पार्ट प्रोडक्ट कंट्रोल या एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कहलाता है। विधि नियंत्रण में वस्तु के निर्माण काल में प्रयुक्त विधियों पर नियंत्रण किया जाता है, जबकि स्वीकृति निरीक्षण अथवा उत्पाद नियंत्रण में उन वस्तु इकाइयों की किस्म का निरीक्षण किया जाता है जिनका निर्माण पूरा हो चुका है। यानी विधि नियंत्रण प्रोडक्शन के दौरान और स्वीकृति निरीक्षण प्रोडक्शन के बाद होता है। जिन निर्मित वस्तुओं की किस्म का इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है उन्हें वस्तु समूह या लॉट या जिसको हिंदी में प्रचय भी कहते हैं जांचने की क्रिया क्रिया निरीक्षण कहलाती है। इस क्रिया निरीक्षण के पश्चात या तो इकाई स्वीकार कर ली जाती है या इकाई अस्वीकार कर दी जाती है। इस विधि का प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के संबंध में किया जाता है। निरीक्षण का कार्य उत्पादित वस्तु के पूरे समग्र में से रैंडमली चुनी हुई सैंपल इकाइयों के संबंध में किया जाता है। इसी कारण से स्वीकृति निरीक्षण को स्वीकृति प्रतिचयन भी कहते हैं। विधि नियंत्रण का प्रमुख उपकरण नियंत्रण चार्ट है, जबकि उत्पाद नियंत्रण में विभिन्न प्रतिचयन योजनाओं का समावेश होता है। यानी स्वीकृति प्रतिचयन के अंदर सैम्पलिंग प्लान्स इंक्लूड किए जाते हैं। यदि विधि नियंत्रण में होती है तो स्वीकृति प्रतिचयन भी मितव्ययी होता है। विधि की किस्म की जानकारी उपयुक्त प्रतिचयन योजना के चयन में सहायक होती है। स्वीकृति निरीक्षण प्रतिदर्श के आधार पर किया जाता है, जिनकी सहायता से यह तय किया जाता है कि अवलोकित वस्तु समूह स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। किसी भी स्वीकृति प्रतिचयन योजना में दो प्रकार की जोखिम होती है। यानी स्वीकृति प्रतिचयन योजना में शामिल की जाने वाली जोखिम के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, निर्माता की जोखिम और उपभोक्ता की जोखिम। निर्माता की जोखिम प्रोड्यूसर्स रिस्क कहलाती है, उपभोक्ता की जोखिम कंज्यूमर रिस्क कहलाती है। निर्माता की जोखिम में AQL के आधार पर होती है, तय की जाती है, और उपभोक्ता की जोखिम में LTPD मुख्य तत्व है। हम बात कर रहे हैं निर्माता की जोखिम या प्रोड्यूसर्स रिस्क के बारे में। उत्पादित वस्तुओं का निरीक्षण करते समय ऐसी इकाइयों को अस्वीकार करने की आशंका होती है जो निर्माता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार सर्वथा संतोषजनक है। यानी जो इकाइयाँ स्वीकार्य गुण स्तर एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल AQL पर है, फिर भी उनको अगर अस्वीकार कर दिया जाए तो वह निर्माता की जोखिम कहलाती है। यानी उत्पादक की जोखिम में इस बात की प्रायिकता है कि स्वीकार्य गुण स्तर वाली वस्तु समूह को अस्वीकार कर दिया जाए। उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की रिस्क, यहाँ इस बात की आशंका होती है कि असंतोषजनक और दोषयुक्त इकाइयाँ स्वीकार कर ली जाए और इस प्रकार उपभोक्ता को हानि हो। उपभोक्ता भी एक मानक निर्धारित करता है जिसको लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव यानी LTPD कहते हैं। वस्तु समूह ग्राह्य प्रतिशत दूषित। उपभोक्ता की जोखिम में इस बात की संभावना है कि पूर्व निर्दिष्ट मानक LTPD के अनुसार असंतोषजनक व त्रुटिपूर्ण इकाइयाँ स्वीकार
कर ली जाए। इस प्रकार AQL और LTPD के वास्तविक स्तर उत्पादक और उपभोक्ता के बीच समझौते द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन दोनों वर्गों द्वारा उक्त जोखिमों की प्रायिकता निर्दिष्ट करने में स्वीकृति निरीक्षण योजना का निर्माण सरल हो जाता है। अब स्वीकृति प्रतिचयन योजनाएं क्या है और कितनी प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली 3 तरह की स्वीकृति प्रतिचयन योजनाएं प्रयोग में ली जाती है। एकल प्रतिचयन योजना या सिंगल सैम्पलिंग प्लान। जब निर्मित वस्तुओं के समग्र में से एक सैंपल चुनकर उसी सैंपल के निरीक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तु के समूह यानी लॉट को स्वीकार कर लिया जाए या अस्वीकार किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को एकल प्रतिचयन योजना कहते हैं। इस योजना में जो तत्व शामिल किए जाते हैं वो इस प्रकार है। N is number of items in the lot from which sample is drawn, यानी total number of universe. Small n, that is number of items in the sample drawn from the lot. And C is equal to acceptance number, प्रतिदर्श में दूषित इकाइयों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या। इसके आधार पर हम सिंगल सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत गणना करते हैं। डबल सैम्पलिंग प्लान या दोहरी प्रतिचयन योजना। एकल प्रतिचयन योजना में एक सैंपल के इंस्पेक्शन के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, जबकि दोहरी प्रतिचयन योजना के अंतर्गत 2 सैंपल्स लेकर उनकी जांच द्वारा निर्णय लिया जाता है। यदि पहले प्रतिदर्श में इकाइयाँ बहुत अच्छी और बहुत खराब नहीं हो तो एक और प्रतिदर्श चुनकर दोनों प्रतिदर्शों का निरीक्षण करके ही स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इस योजना में जो सस्पेक्टेड ग्रुप्स हैं उनको एक और अवसर दिया जाता है। इसमें जो टर्म्स या जो संकेताक्षर यूज किए जाते हैं वो इस प्रकार है। N1 पहले प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या, C1 पहले प्रतिदर्श की स्वीकृत संख्या अर्थात दूषित इकाइयों की वह अधिकतम संख्या जिस पर लॉट को स्वीकार किया जा सके। N2 दूसरे प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या, N1 प्लस N2 दोनों प्रतिदर्श में इकाइयों की कुल संख्या और C2 दोनों प्रतिदर्शों के लिए संयुक्त स्वीकृति संख्या, जिससे अधिक दूषित इकाइयाँ पाई जाने पर लॉट को अस्वीकार कर दिया जाए या 100% निरीक्षण किया जाए और जिससे कम दूषित इकाइयाँ होने पर समूह को स्वीकार कर लिया जाए। बहुल तीसरी जो योजना है वो बहुल या अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना, मल्टीपल और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान। जिस प्रकार दोहरी प्रतिचयन योजना में समूह की स्वीकृति संबंधी निर्णय दूसरे प्रतिदर्श की जांच के बाद किए जाते हैं, उसी प्रकार एक के बाद एक अनेक सैंपल लेकर निर्णय किए जा सकते हैं। 3 या 3 से अधिक प्रतिदर्श के निरीक्षण के आधार पर जब निर्णय लिए जाते हैं तो इन योजनाओं को बहुल प्रति योजनाएं या मल्टीपल और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान कहा जाता है। एक बात और हम यहाँ पर कर रहे हैं स्वीकृति प्रतिचयन के बारे में। क्रिया विशेषता वर्ग या ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व OC कर्व उत्पादित वस्तु के सभी संभाव्य गुण स्तरों पर विभिन्न स्वीकृति प्रतिचयन योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रेखाचित्र बनाया जाता है, जिसे क्रिया विशेषता वक्र कहते हैं। यह वक्र प्रतिचयन योजना की उत्तम और दूषित समूहों में भेद करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। एक्स एक्सिस पर समूह के सभी
प्रोबेबल दूषित प्रतिशतों को अंकित कर दिया जाता है और वाई एक्सिस पर दूषित प्रतिशतों के तत्समवादी स्वीकृत अनुपातों को प्लॉट कर दिया जाता है। इस प्रकार जो वक्र बनता है वह वक्र ओसी कर्व या ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। इस कर्व से एलटीपीडी और एक्यूएल निर्धारित किए जा सकते हैं। ओसी कर्व यह बताता है कि यदि समूह में दूषित इकाइयों का एक निश्चित अनुपात है तो किसी स्वीकृति प्रतिचयन योजना द्वारा उस समूह के स्वीकार किए जाने की क्या प्रायिकता होगी। धन्यवाद।